आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, जीविका का कहीं कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, ऐसे में जहाँ अर्थ समस्याएं आती हैं, श्रीमन नारायण जी का शाबर मंत्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिद्ध हो सकता है। इसके हम शाबर मंत्र की जो श्रृंखला, जो प्लेलिस्ट दे रहे हैं, सबसे बड़ा लाभ इसमें क्या हुआ, लोगों को सरल है, सुगम है, हर कोई सहजता से कर सकता है इसको। कहीं कोई इसमें प्रपंच नहीं है, कहीं कोई इसमें कर्म कांड का लंबा चौड़ा विधान नहीं है, कहीं इसमें कोई खर्चा नहीं करना। सबसे बड़ी चीज़, पैसे, बिना पैसे के निःशुल्क ये वाले सारे उपाय हैं, कोई भी इनको कर सकता है। देखिए, वीडियो के एंड में मैं श्रीमन नारायण जी का बहुत ही अच्छा एक टोटका बताने जा रहा हूँ आपको। आप सबसे पहले सुनिए उत्तम नारायण जी पांडे क्या बता रहे हैं शाबर मंत्र को लेके, अच्छा लगेगा आपको। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। ज्वाइन बटन भी हमारा ले लें और डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, शाबर मंत्र प्लेलिस्ट पूरी बना दी है। एक क्लिक में आपको बहुत सारे शाबर मंत्र दिखाई देने लगेंगे, जो आपकी दरकार है, जो रिक्वायर्ड है आपको, उसको देखें और भगवान का नाम लेके करें उसको। मगर एक बात ध्यान रखें, बार बार मिलना न मिलना अंततः डिपेंड करेगा आपके कर्म, पुरुषार्थ और भाग्य पे। कर्म प्रधान बने, ये सब चीज़ें ठीक है। एक अल्टरनेटिव मेथड्स लेके, अल्टरनेटिव थेरेपीज जैसे लेते हैं, इसको भी इस तरह लेके चलिए। प्रभु का नाम तो कभी भी बुरा नहीं होता, मैं समझता हूँ। मगर ऐसे लोग भी मुझे मिले जो कहते हैं भगवान का नाम लेते हैं हमें बुरा लगता है, तो भैया देखिए, वो उसका कोई विकल्प नहीं है, है ना, उसका कोई जवाब नहीं, उसके पे कोई कमेंट नहीं करिए। उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे शाबर मंत्रों की चल रही श्रृंखला में आज भगवान नारायण का शाबर मंत्र लेकर प्रस्तुत हूं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या आपके पास वर्तमान समय में कोई आजीविका का साधन नहीं है, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बिल्कुल बेरोजगारी की स्थिति में हैं, आर्थिक रूप से बहुत समस्या है, तो ये शाबर मंत्र आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस शाबर मंत्र की विशेषता यह है कि ये बिल्कुल भी किसी भी कर्मकांडी प्रपंचों से बहुत दूर है, स्वयं सिद्ध प्रकृति के अंतर्गत आता है। इसलिए इसको न ही कोई सिद्ध करने की आवश्यकता है, न इसमें कोई हवन की आवश्यकता है। बस श्रद्धा आपको भगवान नारायण पे होनी चाहिए। करना क्या है कि किसी भी शुभ दिन, अभी वर्तमान में कार्तिक का माह चल रहा है, तो पूरा कार्तिक का माह भगवान विष्णु को समर्पित है। आप किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हैं, अन्यथा वर्ष में किसी भी पर्व के दिन, किसी भी शुभ दिन स्नान आदि से पवित्र होकर के, यदि आपने अपने बागीचे में, गार्डन में, घर में, आंगन में कहीं भी तुलसी जी का पौधा लगाया है, तो वहां चले जाएं, माता तुलसी को प्रणाम करें। ये एक उपलब्ध पूजन सामग्री से माता तुलसी का पूजन करें। उसके बाद माता तुलसी से प्रार्थना करें कि हे माता, आपके सानिध्य में भगवान नारायण की कृपा प्राप्ति के लिए मैं उनका शाबर मंत्र जप करने जा रहा हूं, और मेरी जो भी मनोकामना, आप अपनी मनोकामना का उच्चारण करें, ये मनोकामना पूर्ण हो। जैसे अगर आप नौकरी के लिए करते हैं, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के लिए करते हैं, यदि आपके पास सब कुछ है, केवल भगवान नारायण की भक्ति, कृपा, प्रसादी चाहते हैं, जो कि सर्वोच्च फल है, तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी मनोकामना, उसका उच्चारण करें, उसकी पूर्ति के लिए मैं ये करने जा रहा हूँ। ऐसा करके भगवान नारायण को मन ही मन प्रणाम करें और इस मंत्र का 27 बार जप करें। इसमें बहुत अधिक जप संख्या भी नहीं है, ये भी इस मंत्र की एक विशेषता है। तो 27 बार जप करें। हाँ, इस मंत्र के साथ एक दो विशेष नियम का ध्यान रखें। यदि आप शाकाहारी हैं तो फिर इस मंत्र का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा, और यदि आप शाकाहारी नहीं हैं, भोजन आपका शुद्ध नहीं है, तो यथा सामर्थ्य आप जब तक इस मंत्र का प्रयोग करें तब तक भोजन शुद्ध रखें। यदि आप बिल्कुल भी भोजन शुद्ध रखने में समर्थ नहीं है, तो फिर ये प्रयोग आपके लिए नहीं है। पूर्व में बहुत सारे प्रयोग आदरणीय गुरुवत गोपाल जी ने दिए हैं, उसमें से आप कोई प्रयोग कर सकते हैं। मैंने भी कुछ दिए हैं, उसमें भी कोई प्रयोग देख सकते हैं, लेकिन फिर ये प्रयोग आपके लिए नहीं होगा। और अगर आप शाकाहारी हैं या इस प्रयोग के दौरान शाकाहारी बने रह सकते हैं, तो फिर इस प्रयोग का आपको पूर्ण लाभ होगा। तो मंत्र मैं बता देता हूं। मंत्र है, नारायण विष्णु जगत पालक, करे संसार का पोषण, सुमिरो नाथ बारंबार, मिटावो दरिद्रता, देवो अजीविका अवभक्ति, दुहाई गरुण वाहन की, दुहाई दुहाई दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूं। नारायण विष्णु जगत पालक, करे संसार का पोषण, सुमिरो नाथ बारंबार, मिटावो दरिद्रता, देवो अजीविका अवभक्ति, दुहाई गरुण वाहन की, दुहाई दुहाई दुहाई। तो आशा करता हूं कि ये मंत्र आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो, आपकी इस दीक्षा की पूर्ति हो। सीताराम।
लक्ष्मी नारायण जी का एक बहुत ही अच्छा मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। अगर कहीं किसी दंपत्ति में प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो रोग को लेके हो, चाहे वो परस्पर स्नेह प्रेम को लेके हो, कहीं ना कहीं लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट हो, उसके लिए बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। देखिए, लक्ष्मी नारायण जी का एक ऐसा चित्र ले लें, ऐसा कोई छोटा सा फोटो हो, बड़ा फोटो हो, वो जिसमें गरुड़ जी पे विराजमान हो और उड़ता हुआ गरुड़ लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा, ये अपने बेडरूम में दक्षिण दिशा में साउथ दिशा की ओर आप इसको लगा लें, यानी कि साउथ वॉल पे इसको लगा लें। और जैसे सुबह शाम उठ के अपने भगवान के दर्शन करते हैं, इनके दर्शन कीजिए। और दर्शन करने के बाद में जो अपनी मनोकामना है, सुख शांति के लिए, संपन्नता के लिए, उनसे आप रिक्वेस्ट करें, दरकार करें, रो रो के, गिड़गिड़ा के, मनोभाव से, अपने दिल के उद्गारों से उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें और बस फिर अपने दिनचर्या शुरू करें। इसी तरीके से रात्रि काल में जब सोने लगें, तब फिर भगवान नारायण जी से अपनी मन की बात कह के, उनसे बार बार निवेदन करके अपने रात्रि में जो विश्राम करने जाते हैं, फिर विश्राम करने जाइए। देखिए, छोटा सा उपाय बहुत ही ट्रिमेंडस सिद्ध हो सकता है। इसका मैंने देखा कि वास्तु दोष के लिए बड़ा अच्छा रहा। मैंने देखा जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है, ऊर्जा, वहाँ जहाँ पे लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें उनके यहाँ अनविजल हो रही हैं, वहाँ पे भी बड़ा अच्छा प्रभाव मिला इसका। देखिए, करिए और अच्छा लगे तो बस फिर मैं बार बार एक बार फिर कह देता हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ये ज़रूर क्लिक कर दें एक बार।